गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज से हम लोग किरातार्जुनीयम पढ़ने के पश्चात अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महाकवि कालिदास का नाटक है, इसमें 7 अंक हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, लगभग सभी लोग इस नाटक के बारे में जानते हैं। तो इस नाटक में जो चतुर्थ अंक है, उस चतुर्थ अंक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें देखेंगे कि चतुर्थ अंक का क्या नाटक है, उसमें कौन कौन पात्र हैं, इत्यादि इत्यादि जो जिसका कथन है, उस कथन के बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे तो अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक एक से बढ़कर एक है, आपको 7 अंक पढ़ना चाहिए। 7 अंक कालिदास के द्वारा लिखा गया अत्यंत अत्यंत बहुत ही सुंदर नाटक है। आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे 1 से लेकर 7 अंकों तक, तब आपको खुद अपने अंतर मन से अनुभूत करेंगे आप उसकी आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा नाटक है। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण, जो कि महाकवि कालिदास जी ने स्रग्धरा छंद में किया है, सबसे बड़ा छंद है। तो महाकवि कालिदास का नाटक भी सबसे अच्छा है, महाकवि कालिदास के लिए भी सबसे अच्छा नाटक है। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का सब कुछ अभिज्ञान शाकुंतल है। तो इसलिए उन्होंने जो मंगलाचरण किया वो भी सबसे बड़े छंद में अपने भगवान शिव को समर्पित किया। तो इसका जो मंगलाचरण है वो भी भगवान शिव के लिए है। अब जब यह अंतिम होता है, मतलब 7वें अंक का जो अंतिम श्लोक है, प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुति महताम महीयताम इत्यादि जो श्लोक है, उस श्लोक में भी नीललोहितः करके भगवान शिव की ही उपासना करते हैं। तो भगवान शिव के नाम से अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ भी होता है और भगवान शिव के नाम से अभिज्ञान शाकुंतलम का अंत भी होता है। और यह जो नाटक है, यह 7 अंकों का नाटक है, यह आपको पूर्व विदित है। तो हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए चतुर्थ अंक पर चूँकि हम लोग को चर्चा करना है। चतुर्थ अंक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम। कहा जाता है कि काव्यों में जो रमणीय होता है उसको नाटक कहते हैं, और नाटक में भी जो अत्यंत रमणीय है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी जो चतुर्थ अंक है वो और भी ज़्यादा सुंदर है। और उस चतुर्थ अंक में जो 4 श्लोक हैं, वह 4 श्लोक तो उससे भी बढ़कर है। तो इसीलिए हम लोग चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या है चतुर्थ अंक में। ठीक है, तो सर्वप्रथम चतुर्थ अंक में लिखते हैं कालिदास जी कि ततः प्रविशति कुसुमावचयम नाट्यंतौ सख्यौ, है कि नहीं। तो इसमें देखिए, ततः प्रविशति कुसुमावचयम नाट्यम, ततः माने इसके बाद, मतलब तृतीय अंक के बाद। तृतीय अंक के बाद जब कहानी खत्म हो जाती है, उसके बाद की कहानी बता रहे हैं। तो ततः माने इसके बाद, प्रविशतः, प्रविशतः माने प्रवेश करते हैं, प्रविशति प्रविशतः, है कि नहीं। तो प्रविशतः कहाँ बनेगा, प्रथम पुरुष द्विवचन में बनेगा। जैसे गच्छति गच्छतः, वैसे ही प्रविशति प्रविशतः। तो प्रविशतः माने प्रवेश करते हैं। तो कितने लोग, यानी कि 2 लोग प्रवेश करते हैं। जब क्रिया मिल गई हमको द्विवचन वाली, तो फिर कर्ता भी हमको द्विवचन वाला ही मिलेगा। तो इसलिए सख्यौ लिखा है, सख्यौ। तो ततः प्रविशति, इसके बाद प्रवेश करती हैं कौन, सख्यौ माने 2 सखियाँ प्रवेश करती हैं। और वो सखी क्या कर रही हैं, तो कुसुमावचयम, कुसुम माने पुष्प और अवचय माने चुनना। तो पुष्पों के चुनने का, अवचय करना, चुनना, उसका नाट्यंतौ, उसका नाटक करती हुई, नाट्यंतौ माने नाटक करती हुई। तो जो सखियां हैं वह फूल तोड़ने का नाटक करते हुए मंच पर प्रवेश करती हैं। मतलब मंच है और उस पर 2 सखियां होंगी और दोनों सखी पुष्प तोड़ रही हैं, इस प्रकार का नाटक है। चूँकि नाटक है तो रंगमंच होगा, है ना, उस पर पर्दे लगे होंगे इत्यादि, नाटक का जो सारी सामग्रियां होती हैं वहाँ उपलब्ध होंगी। तो ये मंच पर एक नाटक चल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ततः प्रविशति, इसके बाद प्रवेश करते हैं कुसुमावचयम, कुसुम माने पुष्प का, अवचय माने तोड़ते हुए, चुनते हुए, नाट्यंतौ सख्यौ, नाटक करती हुई 2 सखियाँ मंच पर प्रवेश करती हैं। ठीक है, एक का नाम है अनसूया और एक का नाम है प्रियंवदा। तो पहले बोलना प्रारंभ कौन कर रही है, अनसूया। तो अनसूया बोल रही है, ठीक है, तो इसलिए लिखे यहाँ पर अनसूया, है ना। तो अनसूया बोली,
अनसुईया बोल रही है प्रियम वदे, प्रियम वदे ये संबोधन है। प्रियम वदे क्या है? संबोधन है। प्रियम वदा शब्द का संबोधन में बनता है प्रियम वदे। जैसे रमा का रमे बनता है वैसे प्रियम वदा का प्रियम वदे बनता है। तो अनसुईया कह रही है कि प्रियम वदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला, है ना। तो प्रियम वदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना, गांधर्व विधि से, गांधर्वेण में भी तृतीया, विधिना में भी तृतीया, तो गांधर्व विधि के द्वारा, है ना, गांधर्व विधि से निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला, शकुंतला जो है, शकुंतला जो है वो निर्वृत्त कल्याणा हो गई है। निर्वृत्तम माने संपन्नम, कल्याणम माने विवाहम, जिसका विवाह संपन्न हो गया है, ऐसी जो शकुंतला। और किस विधि से? तो गांधर्वेण विधिना। तो बोले अनसुईया कह रही है प्रियंवदा से। और आपको ये कहानी पता ही होगी कि इसके पहले का जो प्रथम 3 अंक है उसमें पहले अंक में राजा जो है हिरण को दौड़ाते हुए जंगल में प्रवेश करता है, और जब वो मारने वाला होता है हिरण को, तब वहाँ के ऋषि कुमार 2 आ जाते हैं और कहते हैं आश्रम मृगोयम नहंतव्यो नहंतव्यः, इसको नहीं मारना चाहिए आपको, ये आश्रम का मृग है इत्यादि कह के उस मृग को छुड़ा लेते हैं। फिर राजा जो है वो आश्रम में प्रवेश करते हैं। आश्रम में प्रवेश करते ही जो अनसुईया, प्रियंवदा, ये जो सखियां हैं वहाँ पर, और शकुंतला, ये जो 3 सखियां हैं, ये 3 सखियां वहाँ पर आश्रम में वृक्ष का सेचन करती हुई वहाँ दिखती हैं राजा को। फिर राजा उन पर मोहित हो जाते हैं। दूसरे अंक में भी राजा जो है वह अनसुईया से, शकुंतला से बात करने का कोशिश करते हैं। फिर तीसरे अंक में जो है राजा उनसे गांधर्व विवाह कर लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं अपने राज्य। जब अपने गांधर्व विधि करके और शकुंतला से गांधर्व विधि के अनंतर होने वाला जो कार्य है उस कार्य को भी संपन्न करके वो चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ दिनों बाद ही अपने दूत को भेज करके आपको बुलवा लूँगा, ऐसा कह के वो चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं उसके बाद की ये यहाँ से कथा शुरू होती है। यहाँ से जो कहानी है, ये जो नाटक है, ये उसके बाद से शुरू हो रही है। तो राजा चले गए हैं, जो दुष्यंत है वो चले गए हैं अपने राज्य हस्तिनापुर, और इधर जो आश्रम में अनसुईया है, प्रियंवदा है और शकुंतला है, ये 3 सहेलियां रहती हैं। और कर्ण जो कि आश्रम के ऋषि हैं, पिता हैं, सब लोग उनको पिता कहते हैं, और गौतमी ये माता हैं, वृद्ध माता है। और 2 ऋषि रहते हैं, शार्ंग्र और शारद्वत। तो ये लोग हैं जो है आश्रम में रहने वाले पात्र हैं, जिसमें 3 लड़कियां हैं और एक गौतमी है, कर्ण है और शार्ंग्र और शारद्वत है, इतने लोग हैं, है ना। तो वही अनसुईया जो है वह प्रियंवदा से कहती है कि प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि के द्वारा निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला, शकुंतला जो है वह उसका जो विवाह है वो निर्वृत्तम संपन्नम जातम, संपन्न हो गया है। और क्या हो गया है? तो अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता इति, अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता। तो अनुरूप भर्तृगामिनी शकुंतला, शकुंतला का विशेषण है कि वो शकुंतला अनुरूप भर्ता में चली गई है। गामी माने चले जाना, तो अनुरूप माने अपने अनुरूप, भर्तृ माने पति, तो अपने अनुरूप भर्तृ माने भर्ता को, गामिनी माने चली गई है, अपने अनुरूप भर्ता को प्राप्त कर ली है। जैसा उनको पति चाहिए था वैसा पति शकुंतला को मिल गया है। अरे शकुंतला अप्सरा की पुत्री है, अरे मेनका की पुत्री है शकुंतला। और उधर जो राजा दुष्यंत है वो भी हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट है, तो अपने अनुरूप भर्ता को प्राप्त की, तो अपने अनुरूप भर्ता को प्राप्त कर ली है। समृत्ता माने हो गई है, जाता, संपन्ना मतलब कि अनुरूप भर्तृगामिनी समृत्ता हो गई है। इति निर्वृत्तम होना चाहिए, यहाँ पे वीरवृत्तम लिखा है, आप किताब में देख के पढ़िए। तो इति निर्वृत्तम में हृदयम, तो अनसुईया कहती है कि मैं हृदयम, जो मेरा हृदय है वह निर्वृत्तम, वह निश्चिंत हो गया है ना। अब आपके घर में भी जब कोई आपकी बड़ी बहन हो और उसका शादी हो, और शादी जब उसका हो रहा हो तब तो बड़ा टेंशन रहता है कि शादी हो जाए, जल्दी हो जाए, ये तो बहुत प्रकार की, चूँकि आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियां रहती हैं तो आपको सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है। लेकिन शादी हो जाने के पश्चात आप जितना निश्चिंत महसूस करते हैं, ठीक उतना ही निश्चिंत महसूस कर रही है अनसुईया, और कह रही है कि जो हमारी शकुंतला है वह अनुरूप भर्तृगामिनी समृत्ता, अपने अनुरूप भर्ता को चली गई है, प्राप्त हो गई है। इति इस कारण से मैं हृदयम, मेरा जो हृदय है वह निर्वृत्तम, वह निश्चिंत हो गया है ना। तथापि एतावत,
तथापि एतावत मतलब तथापि माने फिर भी, एतावत मतलब इतना, चिंतनीयम सोचना चाहिए। तथापि एतावत चिंतनीयम फिर भी इतना तो सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए भाई? अभी अनसुईया को कुछ सोच रही है, वो क्या सोच रही है तो अभी नीचे बता रही है, देखिए कह रही है कि इतना तो हमको सोचना चाहिए। तो बगल में प्रियंवदा खड़ी है और प्रियंवदा कोई कह रही है, तो प्रियंवदा पूछ रही है कथमिव, क्या सोचना चाहिए? कथमिव केन प्रकारेण, कथम बनता है तो केन, अब किस प्रकार से सोचना चाहिए? अब क्या सोचना है? गांधर्व विधि से तो विवाह हो गया, अब वो आएंगे 10 दिन में लेकर जाएंगे शकुंतला को, 5 दिन में आएंगे, 4 दिन में आएंगे, 3 दिन में आएंगे, जितने दिन में आएंगे आके ले जाएंगे। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो प्रियंवदा कह रही है कथमिव, क्यों सोचना है? तो अनसुईया कहती है कि अद्य, अद्य माने आज, अद्य मतलब आज, सह राजर्षि, सह राजर्षि, राजर्षि कौन है? दुष्यंत है। और सह राजर्षि माने वो राजर्षि दुष्यंत, सह राजर्षि दुष्यंतः इष्टिम, इष्टिम माने होता है यज्ञ, राजर्षि में रिष्टिम में र जो है वो आ जाएगा आपका राजर्षि के विसर्ग में, और उधर ई बचेगा, तो इष्टि माने यज्ञ होता है, और उसका द्वितीय एक वचन में इष्टिम बनता है। तो बोले इष्टिम माने यज्ञ को, इष्टिम माने यज्ञ को, परिसमाप्य समाप्त करके, ऋषिभिः, ऋषिभिः परिसमाप्य ऋषिभिः लिखा है, तो परिसमाप्य ऋषिभिः ऋषियों के द्वारा विसर्जित, विसर्जित कर दिए गए। मतलब जो राजर्षि हैं, जो दुष्यंत हैं, है ना, अद्य माने आज, सह राजर्षि ही माने वह राजर्षि जो दुष्यंत है, इष्टिम परिसमाप्य यज्ञ को समाप्त करके, ऋषि भी विसर्जित ऋषियों के द्वारा विसर्जित कर दिए गए, है ना। मतलब जो दुष्यंत थे वह रुके हुए थे आश्रम में, इसलिए रुके थे क्योंकि जो सारंगर और सारद्वत लोग हैं उन लोगों को एक यज्ञ करना था। तो उस यज्ञ में चूंकि भूत प्रेत पिशाच इत्यादि बहुत अटैक करते थे, इस कारण से दुष्यंत से आज्ञा की गई थी, दुष्यंत से प्रार्थना की गई थी कि आपकी सेना हमारे यज्ञ की रक्षा करे। तो दुष्यंत खुद ही रुके हुए थे और दुष्यंत ने खुद ही रुक करके उस पूरे यज्ञ को अच्छी तरह से संपन्न कराया। और जब यज्ञ संपन्न हो गया तब राजा जो है आज लौट गए हैं, आज चले गए, ऋषियों के द्वारा विसर्जित कर दिए गए, ऋषि भेज दिए हैं कि अब आप अपने हस्तिनापुर जाइए, हमारा कार्य संपन्न हो गया। तो जो राजर्षि है वह इष्टिम परिसमाप्य यज्ञ को समाप्त करके ऋषि भी विसर्जित, ऋषियों के द्वारा विसर्जित कर दिए गए, है ना। और कह रही है अनसुईया कि आत्मनो नगरम प्रविश्य, अपने नगर में, आत्मनः नगरम माने अपने नगर को, प्रविश्य माने प्रवेश करके, जब वो अपने नगर में प्रवेश करेंगे तो अंतःपुर, अंतःपुर समागतः, जब अंतःपुर में, अंतःपुर उसको कहते हैं जहाँ रानी लोग रहती हैं, राजा की जो रानियाँ होती हैं वो जिस क्षेत्र में रहती हैं उस क्षेत्र को अंतःपुर कहते हैं, निशांत कहते हैं, और भी बहुत सारा नाम है, तो अंतःपुर उसको कहते हैं। तो अंतःपुर में समागतः, जब वहाँ समागम हो जाएगा, जब वो वहाँ चले जाएंगे अंतःपुर में, अपने रानियों में समाहित हो जाएंगे, अपने रानियों में लिप्त हो जाएंगे, तो अंतःपुर समागतः इति, इसके बाद इतोगतम वृत्तांतम, फिर यहाँ गलती लिखा, इतोगतम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इतोगतम, है ना। तो इतो और गतम, इतोगतम ऐसा होना चाहिए। तो इतोगतम माने इतोगतम, यहाँ जो गया है, इतोगतम क्या? तो वृत्तांतम, तो इतोगतम जो वृत्तांतम, यहाँ जो वृत्तांत घटा है, यहाँ जो कहानी घटी है कि जो शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किए हैं, ये वाली जो कहानी है, तो इतोगतम वृत्तांतम, यहाँ जो वृत्तांत हुआ है इस वृत्तांत को स्मरति वा न वा इति, मतलब स्मरण करेंगे कि नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? तो अनसुईया ये कहना चाहती है कि आज जो है वह राजर्षि इष्टि को परिसमाप्त करके ऋषियों के द्वारा विसर्जित कर दिए गए। जब विसर्जित कर दिए गए तो अपने नगर में, जब आत्मनो नगरम प्रविश्य, जब अपने नगर में प्रवेश करेंगे तो अंतःपुर समागतः, अंतःपुर की जो रानियां हैं उनके साथ जब समाहित हो जाएंगे, उनके साथ जब उनका संगम हो जाएगा, उनके साथ जब मिल लेंगे, तो इतोगतम वृत्तांतम, यहाँ जो वृत्तांत घटी है, यहाँ जो शकुंतला के साथ कहानी घटी है, इस कहानी को स्मरति वा न वा, यहाँ स्मरण करेंगे कि नहीं करेंगे, ये टेंशन है किसको? अनसुईया को। अनसुईया ये डर रही है कि कहीं आज चले गए, मान लो पहले से उनकी 2 रानियां हैं, वसुमती और हंसपदिका,
तो कई वहाँ गए और हंसपदिका और वसुमती के चक्कर में कहीं शकुंतला को भूल मत जाए। और शकुंतला को इतना शपथ दिए हैं, इतना उनसे शर्त रखे हैं, मतलब इतना वादा किए थे कि मैं निश्चित रूप से आपको लेने के लिए आऊँगा, है ना। तो इस बात को वो भूल न जाए, ये बात सता रहा है किसको, अनसुईया को, है ना। अनसुईया की बात को आप गौर करिएगा। अनसुईया आप वह बात बोलती है जो एक बड़े लोग बोलते हैं, जो एक सीनियर लोग सोचते हैं, वो बात सोचती है। प्रियंवदा ऐसी नहीं सोचती। प्रियंवदा थोड़ा मजाक मजाक में कुछ बात कहती है कि नहीं। तो अनसुईया को इसीलिए हम लोग कहते हैं थोड़ी बड़ी है वो, और प्रियंवदा छोटी है। चूँकि पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम में कहीं नहीं लिखा है कि अनसुईया बड़ी है कि प्रियंवदा बड़ी है, लेकिन चूँकि कहानी से, उनके पात्र से, उनके बोलने के स्टाइल से पता चल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप खुद भी अनुभव करें। तो अनसुईया कह रही है, अनसुईया की बात समझ में आ गई। अब प्रियंवदा देखिए क्या करिए। प्रियंवदा कह रही है क्या कि विश्रब्धा भव, अरे निश्चिंत हो जाओ। विश्रब्धा माने विश्वस्त हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। क्यों हो जाओ भाई? क्योंकि न तादृशाः आकृति विशेषाः, है ना, तादृशाः आकृति विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति, है ना। मतलब कि विश्रब्धा भव, निश्चिंत हो जाओ। तादृशाः आकृति विशेषा, तादृशाः माने उसकी तरह, तादृशाः जो आकृति विशेषा, उसकी जो आकृति थी, आकृति विशेष थी, जो उसके चेहरे का ढंग था, जो देखने में जैसे लग रहा था, तो उसकी आकृति विशेष गुण विरोधिनो न भवन्ति, गुण की विरोधी नहीं हो सकती। न भवन्ति माने नहीं होती है। तो जैसी उसकी आकृति थी, तादृशाः आकृति विशेषा, उसके तरह जो आकृति थी, वह आकृति गुण की विरोधी नहीं हो सकती। गुण विरोधिनो न भवन्ति, अर्थात जो दुष्यंत है वो देखने में जिस तरह से लग रहा था, उस तरह से नहीं लग रहा है कि वो इस तरह का काम करेगा। वो ऐसा नहीं लगता कि वो इतना वादा करके, इतना सब हम लोगों से वादा करके और वहाँ जा कर के शकुंतला को भूल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ऐसी प्रियंवदा कह रही है। बात समझ में आ गई? तो लिखे क्या कि न तादृशाः आकृति विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति, गुण के विरोधी नहीं हो सकते। गुण के विरोधी नहीं हो सकते का मतलब, जैसे अगर राजा दुष्यंत यहाँ शकुंतला से जो कहे हैं कि मैं आपको जरूर लेने के लिए आऊँगा और आप ही हमारे राज्य के, आपका जो पुत्र है वही राज्य का अगला उत्तराधिकारी होगा, इत्यादि इत्यादि जो आप देखेंगे, तृतीय अंक पढ़ेंगे और तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या वादा किया गया था। तो ये जो वादा है कि आपको दुष्यंत जो आपका पुत्र होगा वही दुष्यंत वहाँ का सम्राट बनेगा, इत्यादि इत्यादि जो वादाएं की गई थी, तो वो वादा यदि ये निभा ले, दुष्यंत यदि उस वादा को पूर्ण कर दे, तब तो वो गुण विरोधी नहीं है। लेकिन यदि वो वादा न निभाए तब वो गुण विरोधी है कि नहीं? तो जो उसका गुण है, जो उसका राजा का एक गुण होता है कि अपनी बात पर अटल रहना, तो यदि वो अपनी बात पर अटल है तो गुण विरोधी नहीं है, और यदि अटल नहीं है तो वो गुण विरोधी है। तो प्रियंवदा कह रही है कि वो गुण विरोधी नहीं हो सकते। जैसी उनकी आकृति है, जैसे वो दिख रहे थे, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि वो गुण विरोधी हो सकते। मतलब वो निश्चित रूप से जो कहे हैं उसको पूरा करेंगे। वो कहे हैं शकुंतला को ले जाने के लिए, तो ले जाएंगे शकुंतला को, है ना। और शकुंतला का पुत्र जो है, जो उनके गर्भ में है, जो शकुंतला के गर्भ में है, वो जो पुत्र है वही वहाँ का सम्राट बनेगा, है ना। ऐसा मुझे लगता है, ऐसे प्रियंवदा कह रही है ना। बात समझ में आ गई? प्रियंवदा कह रही है कि मुझे तो इस बात की टेंशन है। प्रियंवदा को इस बात की टेंशन नहीं है कि राजा यहाँ के वृत्तांत को याद करेंगे कि नहीं करेंगे, शकुंतला को ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, इस बात को टेंशन बिल्कुल नहीं है। प्रियंवदा को टेंशन इस बात का है कि तात माने पिता, तो तात ये संबोधन है, तो तात माने पिताजी, तातः संबोधन नहीं, तातः ये एक वचन है, तो तातः माने पिताजी, इदानीम इस समय, इदानीम माने इस समय, तो पिताजी इस समय, इमं वृत्तांतम इस कहानी को, इमं वृत्तांतम माने इस कहानी को, श्रुत्वा सुन करके, न जाने किम प्रतिपत्स्यत इति, न जाने किम कल्पयिष्यति, पता नहीं क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या कल्पना करेंगे, है ना। आपको एक और बात पता होना चाहिए कि ये जो दोनों का गांधर्व विधि से विवाह हुआ था, दुष्यंत और शकुंतला का, उसके मात्र 2 साक्षी लोग थे, एक प्रियंवदा थी और एक अनसुईया थी, बाकी और भी कोई नहीं जानता है।
जो शारंगर और शारदत्त है वो भी नहीं जानते कि इनका गांधर्व विधि से शादी हो गई। गौतमी भी नहीं जानती और कर्ण तो थे ही नहीं, वो तो सोमतीर्थ गए थे, तो कर्ण को भी नहीं पता है। केवल शादी को जानने वाले दो लोग, प्रियंवदा और अनसुईया और शकुंतला और दुष्यंत, ये जो हैं 4 ही लोग शादी के बारे में कुछ जानते हैं। तो अब चूंकि सोमतीर्थ से आ गए हैं कर्ण जी, तो जब आ गए हैं तो जब उनको पता चलेगा कि ये शकुंतला हमारे बिना अनुमति के ही शादी कर ली, तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। वो मतलब कहीं डांटेंगे, कहीं भगा देंगे, इत्यादि इत्यादि टेंशन है किसको, प्रियंवदा को। तो प्रियंवदा करिए तातः माने पिताजी, इदानीम इस समय, जो आ गए हैं इस समय, तो इमं वृत्तांतम इस कहानी को, कि शकुंतला ने गांधर्व विधि से विवाह कर ली, इस कहानी को है ना, इस कहानी को श्रुत्वा सुन करके न जाने किम प्रतिपत्स्यते, पता नहीं क्या कल्पना करेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे, इति, इस बात का टेंशन है किसको, प्रियंवदा को। बात समझ में आ गई। तो ये प्रियंवदा का कथन है क्या, कि विश्रब्धा भवारे, निश्चिंत हो जाओ, न तादृशाः आकृति विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति, उनकी जिस प्रकार की आकृति है वैसे लोग गुण के विरोधी नहीं होते, है ना। तातः इदानीम इमं वृत्तांतम, पिताजी इदानीम इस समय इस वृत्तांत को सुन करके न जाने किम प्रतिपत्स्यते, पता नहीं क्या कहेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे, है ना। तब अनसुईया कह रही है कि यथा अहम पश्यामि, यथा अहम पश्यामि, जैसे मैं देखती हूँ, यथा माने जैसे, अहम माने मैं, पश्यामि माने देखती हूँ, अर्थात जैसे मैं देखती हूँ, मतलब मुझे जैसा लगता है, तथा वैसे, तस्य, तस्य माने कण्वस्य, कण्व का, काश्यपस्य, काश्यप का, कण्व काश्यप दोनों एक ही ऋषि का नाम है, तो कण्व का अनुमतम भवेत, अनुमति होगा, अनुमतम भवेत माने अनुमति होनी चाहिए, भवेत माने होनी चाहिए। तो यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं देखती हूँ, जैसा मुझे लगता है, तथा वैसे, तस्य माने कण्वस्य अनुमतम भवेत, उनका अनुमति होना चाहिए, है ना। मतलब वो सहमति होना चाहिए उनका कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, विवाह हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का उनका भाव होना चाहिए, ऐसा अनसुईया को लग रहा है। फिर प्रियंवदा कह रही है कथम इव, कथम इव, तुमको कैसे लग रहा है कि भाई कि वो नहीं गुस्सा करेंगे, वो इतना बड़ा कांड हम लोग कर लिए बिना किसी को बताए और वो कुछ गुस्सा ही नहीं करे, ऐसे कैसे, तुमको कैसे लग रहा है, कथम इव। तब अनसुईया फिर कहती है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। तो अनसुईया जो कह रही है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्ययम तावत प्रथमः संकल्प, है ना। देखिए क्या है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया, गुणवते चतुर्थी एक वचन का है ना, तो गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया, फिर उधर इति है, गुड़ करके बन गया है उधर, तो गुणवते माने गुणवान के लिए, गुणवते माने गुणवान के लिए, कन्यका प्रतिपादनीया, कन्या को देना चाहिए, प्रतिपादनीया माने देना चाहिए, तो गुणवते माने गुणवान व्यक्ति के, गुणवान व्यक्ति को ही कन्यका प्रतिपादनीय, कन्या देनी चाहिए। अरे कोई भी गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए। तो यही इति, यह, अयम माने यह ही, तावत प्रथमः संकल्प, प्रथम संकल्प होता है। तावत ये जो ये अव्यय है ना, तो प्रथमः संकल्प किसी भी पिताजी का, किसी भी व्यक्ति का, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय, गुणवान व्यक्ति के लिए कन्या देनी चाहिए, इत्ययम तावत प्रथमा संकल्प, यही प्रथम संकल्प होता है किसी भी पिताजी का, किसी भी पिता का जब अपनी पुत्री को किसी पुत्र को दे दिया जाता है, तो पिता का यही हार्द होता है, पिता का यही मानसिक मतलब विचार होता है कि हमें अब गुणवान व्यक्ति को ही अपनी पुत्री को देना चाहिए, यही होता है ना। तो कह रही है कि अनसुईया की गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय इत्ययम तावत प्रथमः संकल्पः, और तम, तम माने तम संकल्पम, वह जो संकल्प है, वह संकल्प यदि दैवमेव संपादयति, यदि भाग्य ही संपादित कर दे, यदि भाग्य ही दे देता है, यदि वह संकल्प भाग्य ही दे दे, ननु अप्रयासेन, और बिना प्रयास के, ननु माने निश्चयार्थक अव्यय है, तो ननु निश्चित रूप से अप्रयासेन, बिना प्रयास के ही यदि तम संकल्पम दैवमेव संपादयति, भाग्य ही संपादित कर दे, भाग्य ही प्रदान कर दे, तो कृतार्थो गुरुजन, तब गुरुजन तो कृतार्थ हो गए, गुरुजन तो उस भाग्य के कृतार्थ हो गए, मैंने भाग्य जो काम किया उसको स्मरण करना चाहिए गुरुजनों को कि भाग्य ने हमारा काम कर दिया। तो
यदि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय इत्ययम तावत प्रथमा संकल्प, है ना, माने गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, यही किसी भी पिता का प्रथम संकल्प होता है। पहला संकल्प होता है कि हमको अपना पुत्र पुत्री जो है वो गुणवान व्यक्ति को देना है। और यदि वह संकल्प माने गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, वह जो संकल्प है, वह संकल्प यदि दैवमेव संपादयति, यदि भाग्य ही संपादित कर दे, यदि भाग्य ही दे देता है ना, जब भाग्य ही दे दे, ननु अप्रयासेन, और बिना किसी प्रयास के ही, अरे शादी करनी होती है तो क्या होता है, जो पुत्री वाले पक्ष के लोग होते हैं वो जाते हैं घर घर लड़कों के, और जाके घूम घूम के कहा जाता है, ढूंढा जाता है, तो वो सब प्रयास होता है। लेकिन जो यहाँ कर्ण में वो बिना प्रयास के ही यदि वह संकल्प भाग्य से प्राप्त हो जाए, तब तो गुरुजन कृतार्थ हो गए, गुरुजन तो खुश हो गए, वो कृतार्थ हो गए, मतलब वो भाग्य के शरण में चले गए। भाग्य की उनकी वो करना चाहिए, भाग्य को बोलना चाहिए कि धन्यवाद धन्यवाद इत्यादि इत्यादि, तो कृतार्थ हो गए गुरुजन। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी बिल्कुल भी उनका अनुमति ही होगा। इसलिए अनसुईया बोली थी ना कि यथा अहम पश्यामि तथा तस्या अनुमतम भवेत्, जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक उनका अनुमति ही होगा, है ना। फिर प्रियंवदा है ना, प्रियंवदा कह रही है क्या, पुष्प भाजनम विलोक्य, है ना, चूँकि जानते हैं वो लोग दोनों पुष्प तोड़ते हुए सब बातें कर रही हैं, तो पुष्प तोड़ रही हैं, तो प्रियंवदा जो है पुष्प भाजनम, भाजन माने होता है टोकरी और पुष्प माने पुष्प, तो पुष्प भाजनम माने पुष्प की जो टोकरी है उस टोकरी को विलोक्य देख करके, मतलब कि नाटक चल रहा है तो प्रियंवदा अनसुईया के टोकरी को देखती है ऐसे, तो देख करके फिर कहती है सखी, ये सखी संबोधन है किसके लिए, अनसुईया के लिए, तो कहा जा रहा है सखी अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि, बलि कर्म माने नित्य कर्म, जो नित्य कर्म होता है हम लोग उसको बलि कर्म भी कहते हैं, तो बलि कर्म माने नित्य कर्म के लिए पर्याप्तानि अवचितानि, पर्याप्तानि और यहाँ कुसुमानि ले लीजिए, है ना, तो बलि कर्म के लिए पर्याप्तानि कुसुमानि अवचितानि, ये अवचितानि क्रिया है, तो अवचितानि माने तोड़ लिया गया है, अवचितानि माने तोड़ लिया गया है, कुसुमानि माने पुष्प, पर्याप्तानि माने पर्याप्त, माने बलि कर्म के लिए पर्याप्त कुसुम अवचितानि तोड़ लिया गया है। सखी मतलब हे अनसुईये, हे सखी, जितना हमें नित्य कर्म के लिए नित्य कर्म पूजा के लिए पुष्प तोड़ने थे वो पुष्प हमने तोड़ लिया, अब चला जाए, अब चलो। तो अनसुईया कहती है ननु नहीं, ननु नहीं, सख्याः शकुंतलायाः, सखी शकुंतला के, है ना, सख्याः शकुंतलायाः ये षष्ठी है, तो सख्याः शकुंतलायाः सखी शकुंतला के सौभाग्य देवतार्चनीय, आज सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा करनी है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभी पीछे बोली क्या, अद्य आज ही सह राजर्षि इष्टिम परिसमाप्य ऋषिभिर विसर्जिता, तो आज ही वह यज्ञ को समाप्त करके ऋषियों के द्वारा विसर्जित किए गए, मतलब कल तक, बीते हुए कल तक तो हम लोग केवल नित्य कर्म के लिए पुष्प तोड़ते थे, लेकिन आज हमको अधिक पुष्प तोड़ना है, क्यों, क्योंकि आज सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है, सौभाग्य देवता मतलब दुष्यंत की भी पूजा करनी है ना, इसलिए हमको आज थोड़ा अधिक पुष्प तोड़ना है, इसलिए और भी पुष्प तोड़ो, ऐसा अनसुईया प्रेमवदा से कह रही है ना, बात समझ में आ गई। तो अनसुईया कह रही है ननु सख्याः शकुंतलायाः सौभाग्य देवतार्चनीयाः, है ना, माने सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा करनी है, इसलिए अभी और पुष्प तोड़ो, ऐसा कह रही है, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, प्रियंवदा फिर कहती है युज्यते माने तब ठीक है, युज्यते युजिर योगे धातु है, तो मतलब युज्यते माने ठीक है और जोड़ो और योग करो, योग करो माने और पुष्प तोड़ो, तो युज्यते माने ठीक है, तब ठीक है और भी तोड़ो, इति इसके बाद तदेव, तदेव माने वही, तदेव माने वही जो कार्य कर रहे थे, तदेव माने वही, कर्म माने तदेव कर्म माने वही कर्म, अभिनयतः, अभिनयतः माने नाटयतः, नाटक करते हैं, मतलब इति तदेव कर्माभिनयता, इसके बाद उसी कर्म का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, मतलब फिर से वो लोग पुष्प तोड़ने लगते हैं। बात समझ में आ गई कि युज्यते इति तदेव कर्माभिनयता, जो ब्रैकेट में लिखा गया रहता है वह स्थिति को बताया जाता है कि वो क्या स्थिति चल रही है, और जो ब्रैकेट के बाहर है जो युज्यते जैसे यहाँ लिखा और भी जगह लिखेगा तो ब्रैकेट वाली स्थिति बताई जा रही है, और उसके बाहर जो लिखा है वो बोला जा रहा है, वो पात्र बोलता है, डायलॉग डिलीवरी, वो डायलॉग डिलीवरी करता है
है ना। तो ये ब्रैकेट में लिखा गया जो है ना स्थिति बताया जा रहा है कि इति तदेव कर्माभिनयतः, इसके बाद वह उसी कर्म का अभिनय दोनों करते हैं, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।